अब कहानी शुरू होती है उस समय में एक बुजुर्ग महिला थी, भिक्षु थी, भगवान नारायण की पूजा करती थी, भगवान को भोग लगाती थी जो भी भिक्षा में मिलता था। तो कई दिन से कोई भिक्षा नहीं मिली थी, तो एक दिन शाम को उसको भिक्षा मिली, भिक्षा में चने मिले। चने लेकर के घर पहुंची और प्रभु नारायण को बोली कि प्रभु अब तो रात हो गई है, अब मैं भी सोऊंगी, तुम भी पानी पी के सो, सुबह भोग लगाऊंगी, सुबह मैं भी खाऊंगी, 3 दिन से कुछ खाया नहीं है हम दोनों ने। और उसने वो चने जो है पोटली खूंटी पे बांध दी। अब वो सो गई। रात को इस वृद्ध महिला के भिक्षु के घर में चोर आया। चोर ने देखा कि पोटली कुछ बंधी हुई है, उसने पोटली उठाई, वो भागने लगा तो आवाज हो गई, ये महिला उठ गई, ये चिल्लाई। अब ये चिल्लाई तो आस पड़ोस के लोग भी उठ गए, चोर आया, चोर आया। अब चोर बचता हुआ भागने लगा। चोर भागते भागते पहुंचा संदीपनी गुरु के आश्रम में और लोग इसको यहाँ ढूंढ रहे हैं। अब जब ये संदीपनी गुरु के आश्रम में पहुंचा और बाहर से लोगों की आवाज आ रही थी इसको पकड़ने वालों की, ये छुपा रहा। सुबह के 4 बजने वाले थे। इसको लगा भाई तू पकड़ में आ जाएगा, ये पोटली छोड़ यहाँ से निकल, क्योंकि पोटली हाथ में दिखेगी तो वैसे पकड़ में आ जाएगा। अभी तक किसी ने देखा नहीं है तेरे को। ये पोटली वहीं छोड़ करके भाग गया। अब जब ये भाग गया तो इधर गुरु माँ जो थी, संदीपनी गुरु जी की जो धर्म पत्नी थी, तो गुरु माँ जो है वो वहां पर साफ सफाई के लिए आई आश्रम में। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक पोटली पड़ी हुई है। पोटली उठाई, देखा पोटली में चने हैं। इधर सुदामा और कृष्ण जंगल में लकड़ियां बीनने जा रहे थे आश्रम से। तो गुरु माँ ने सोचा कि ये तो अन्न है, तो उन्होंने सुदामा को आवाज दी। सुदामा को कहा कि सुदामा तुम लोग ये चने ले जाओ, ये खा लेना, भूख लगे जब। तो सुदामा ने कहा ठीक है गुरु माँ। अब गुरु माँ का आदेश लेकर के वो चने ले लिए। इधर जैसे ही पोटली सुदामा के हाथ में आई, सुदामा त्रिकालदर्शी थे, उनके पास ये विधा थी, वो भूत भविष्य वर्तमान सब जानते थे। तो जैसे ही पोटली हाथ में आई तो सुदामा विचलित हुए। उनका ध्यान लगा। ध्यान क्या लगा कि एक बुजुर्ग महिला है जिसकी पोटली चोरी हुई है और वो श्राप दे रही है कि जो भी उन चनों को खाएगा वो जीवन भर के लिए दरिद्र हो जाएगा। तो ये श्रापित पोटली है। अब सुदामा चिंतित हो गए। सुदामा सोचने लगे कि यदि कृष्ण ने ये चने खा लिए तो ये तो अनंत ब्रह्मांड के रचयिता है। यदि अनंत ब्रह्मांड का रचयिता दरिद्र हो गया तो दुनिया का क्या होगा। तो फटाफट सुदामा ने वो सारे चने खा लिए। जब कृष्ण ने पूछा कि सुदामा चने कहाँ हैं, तो सुदामा बोले मुझे बहुत भूख लगी थी भाई, मैंने खा ली। तो कृष्ण मुस्कुराए कि ठीक है, अब कृष्ण तो सब जानते हैं, लेकिन उनकी लीला है। अब समय बीतने लगा, ठाकुर जी द्वारकाधीश बन गए। ये श्रापित पोटली के चने खाए हुए थे सुदामा जी, दरिद्र थे, जीवन भर दरिद्र थे।